क्लास 10th के अंदर ये टॉपिक आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एनसीईआरटी के अंदर या दूसरे किसी भी किताबों के अंदर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से ये चैप्टर मिलेगा। इसके अंदर जो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। जब इन चीज़ों को हम लोग जान लेंगे, आफ्टर दैट देखेंगे कि इसके सॉल्यूशन से संबंधित क्या बातें होती है। तो सबसे पहले जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अभी आपने देखा होगा कि ये किसी न किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बना हुआ इक्वेशन है। तो इक्वेशन के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जैसे कि आपने पॉलिनोमियल के बारे में स्टडी किया होगा, पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, जस्ट लाइक कोई पॉलिनोमियल आप ऐसे देख लें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म का पॉलिनोमियल है। मीन्स इसमें जो पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है वो 2 है, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल 2 है। तो इसका मतलब हुआ कि ये पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हुई। और इस कंडीशन में जब आप इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट करेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त होगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि पी एक्स इज इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और यही फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। मीन्स इसमें किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब 0 के इक्वेट किया जाता है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त होता है। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि ये क्या है। तो इससे संबंधित तो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है। उसके बाद ये बात आती है कि लाइफ के अंदर ढेर सारे ऐसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स मिलेंगे, डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स मिलेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए सॉल्व किए जा सकते हैं। मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए सॉल्व करने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन के फॉर्म में सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन होगा सवालों का, आफ्टर दैट आप उसको सॉल्यूशन करके उसके रियल क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। अब बड़ी बात ये है कि सबसे पहले इससे संबंधित कोई इक्वेशन हम लेते हैं और फिर इक्वेशन लेकर के हम उसके सॉल्यूशन के तरीके पर बात करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को ज़रा देखा जाए तो सेम ये मॉडल है, मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का मॉडल है। और इस कंडीशन में आपके पास जो ये इक्वेशन प्राप्त है, इसे सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। तो इसके अप्रॉक्स 4 मेथड्स हैं। 4 मेथड्स जनरली जाने जाते हैं और 3 मेथड्स को आपको क्लास 10th के अंदर पढ़ना है। पहला मेथड जो है आपको फैक्टराइजेशन मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड उसी तरीके का मेथड है जिसमें कि पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जिस तरीके से फैक्टराइजेशन आपने 8th में देखा होगा, उसी फैक्टराइजेशन के जरिए आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। दूसरा ये तरीका है कि आप उसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के जरिए सॉल्व करते हैं। और तीसरा मेथड है जिसको कि फार्मूला मेथड कह सकते हैं आप, कि आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए उसका इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फैक्टराइजिंग करने के जो सॉल्यूशन प्राप्त करने का मेथड है उस पर बात करते हैं। इसके बारे में एक बुनियादी बात समझने वाली चीज़ है कि इसके अंदर जो सॉल्यूशन फाइंड आउट होता है, मीन्स x का जो वैल्यू फाइंड आउट होता है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, मीन्स इसमें पावर मैक्सिमम 2 है। तो जैसा कि किसी भी इक्वेशन का ये नेचर होता है कि वेरिएबल के अंदर जितना मैक्सिमम पावर होता है उसके उतने पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं। और दूसरा ये होता है कि जितने उसमें वेरिएबल यूज़ किए जाते हैं उसके सॉल्यूशन करने के लिए उतने ही इक्वेशन की आवश्यकता पड़ती है। जस्ट लाइक यहाँ पर चूँकि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है, मीन्स डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसकी डिग्री 2 थी। डेट्स वाई इसके जो सॉल्यूशंस फाइंड आउट होंगे वो 2 होंगे, जिसे हम लोग रूट्स कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंडीशन में हम लोग इसे रूट्स नाम देते हैं और वो 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट होंगे। तो सबसे पहले फैक्टराइजिंग मेथड पर बात करते हैं। मीन्स फैक्टराइजिंग मेथड के जरिए कैसे आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो जो सबसे नॉर्मल मेथड है कि आपको क्या करना है कि इसको एक्स स्क्वायर और इसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और लास्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म है इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका फैक्टराइजेशन इस तरीके से करना है कि उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर जो है वो मिडिल वाला टर्म आए और उस दोनों को आपस में म्यूचुअली मल्टीप्लाई करने पर आपको इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन मीन्स प्रोडक्ट के बराबर आए।
तो सबसे पहले 6 इंटू इसका जो कॉफिशिएंट है वो एक्स स्क्वायर का 1 है, तो मीन्स 6 हुआ। आइए इसके फैक्टराइजेशन पर देखते हैं। 2 3 ज़ार 6। अब देखिए 2 और 3 को अरेंजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है। यहाँ 3 इंटू 1 भी कर सकता हूँ, लेकिन अब 2 और 3 और 1 में अरेंजमेंट किस तरीके से किया जाएगा कि आपको -5x प्राप्त होगा। तो ज़रा देखिए, -2x -3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस कंडीशन में आप देखिए -3x -2x -5x हो गया, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो प्लस 6x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर इसके प्लस 6 इंटू प्लस एक्स स्क्वायर दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद आपको प्लस 6x स्क्वायर ही प्राप्त होगा। मीन्स इक्वल हो रहा है, इसका मतलब वी आर ऑन अ राइट पाथ। अब देखिए इस दोनों के बीच कॉमन आने वाला x है, तो x -2 बच जाएगा आपका, और यहाँ पर -3 कॉमन आएगा तो x -2 बच जाएगा, और इस तरीके से इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप इस दोनों टर्म में x -2 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर आपका x -3 बच जाएगा, और फिर इक्वल टू 0। अब इस तरीके से आप दोनों ही फैक्टर को एक एक करके 0 के इक्वल करेंगे, 0 के इक्वेट करेंगे। अब x -2 इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू +2, ये एक रिजल्ट आएगा। दूसरा, एक बार x -2 को इस साइड भेजेंगे आप, तो x -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू +3 हो जाएगा। इट मीन्स दैट आपके जो दो सॉल्यूशंस हैं, मीन्स x के जो दो वैल्यूज़ हैं वो 2 और 3 हैं, दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, दोनों ही इक्वेशन को संतुष्ट करेंगे, और दोनों ही वैल्यू इसके रूट्स कहलाते हैं। मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यदि रूट्स की बात आएगी, हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इस तरीके से फैक्टराइजिंग एक मेथड है जो आपका पुराना मेथड है। मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इस तरीके के पॉलिनोमियल का, मसलन मैं कहूँ कि x² -5x + 6, यदि इस तरीके का कोई पॉलिनोमियल होता है और उसे आपको फैक्टराइज करने दिया जाता, तो आप सेम प्रोसेस यूज़ करते फैक्टराइजेशन करने के लिए, और उसी प्रोसेस का यूज़ करके जिस तरीके से यहाँ तक फैक्टराइजेशन किया गया x -2 इंटू x -3 तक, उसके आफ्टर दैट आप 0 के इक्वल करके x का जो फाइनल रिजल्ट है वो प्राप्त करते हैं। इतनी बात होती है फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की। आफ्टर दैट जो दूसरा मेथड है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और इसके बारे में कई सारे हिस्टोरिकल एविडेंस मिलते हैं, जिसमें कि श्रीधराचार्य जी का नाम आता है, भास्कर सेकंड का नाम आता है, जो इंडिया के गणमान्य और बड़े महनीय गणितज्ञ हुए, उनका नाम आता है, जिन्होंने इनके बारे में सबसे पहले बताया। और श्रीधराचार्य जी का नाम तो इसलिए भी आता है कि जो आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला जिन्होंने डिराइव करके आपके पास सॉल्यूशन का एक रास्ता सुझाया, उनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड जब आप जान जाते हैं, तो उसके बाद आपको जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, मीन्स जो फार्मूला के जरिए आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का सबसे बेहतर विकल्प है, फ़ौरन जो आप रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, उसको जान पाएंगे। तो आइए कंप्लीटिंग द स्क्वायर को जानते हैं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के जरिए कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व करने के तरीके पर हम लोगों ने बात कर लिया। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए कैसे सॉल्व किया जाता है, जो कि दूसरा तरीका है। दूसरे तरीके में हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के जरिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और इसके लिए महत्वपूर्ण चीज़ आपका 3 फार्मूला आता है। वो 3 फार्मूलाज क्या हैं, सबसे पहले आपको उसको मेमोराइज़ करना चाहिए। वो है x + y होल स्क्वायर, या x + y ज़्यादा कॉमन नहीं होता है आपके लिए, ज़्यादा कॉमन जो नॉन नॉमेनक्लेचर है इसके लिए वो है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। पहला फार्मूला है आपका। और दूसरा फार्मूला है x - y नॉट a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। और तीसरा फार्मूला a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। ये 3 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में। अब करते हैं बात क्वेश्चन पर कि आपका क्वेश्चन इस मेथड से, मीन्स आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस मेथड से कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर मैं उसी क्वेश्चन को ले रहा हूँ जो क्वेश्चन पहले लिया हूँ, x² - 5x + 6 = 0। और चलिए इस पर बात करते हैं
कि कैसे इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए आप इसे सॉल्व करेंगे। तो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ ध्यान रखने योग्य है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई कॉफिशिएंट नहीं है। यदि कोई कॉफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, मसलन यहाँ 2x स्क्वायर लिखा हुआ होता है, तो यहाँ से 2 को ख़त्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए आपको दोनों ही तरफ, इक्वेशन के दोनों ही तरफ LHS और RHS दोनों साइड में 2 से डिवाइड करना है, ताकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट रिमूव हो जाए। मीन्स एक्स स्क्वायर को अकेला रखना है। यहाँ पर चूंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं एक्स स्क्वायर को केवल एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ। मीन्स एक्स स्क्वायर को आपको ध्यान रखना है कि a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर, इसी दोनों में से किसी मेथड पर आपको सेट करना है इस पॉलिनोमियल को। मीन्स आप 0 से इधर समझिए तो ये एक पॉलिनोमियल जैसा है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म देना है, या फिर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म देना है। मीन्स किसी फॉर्म में से, दोनों में से किसी फॉर्म को आप देख सकते हैं। मीन्स सवाल पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कौन सा साइन है। चलिए यहाँ देख लेते हैं कैसे यहाँ होने वाला है। मीन्स एक्स स्क्वायर आपको यहाँ चूंकि माइनस साइन है, इसीलिए इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ होने वाला है। कहने का मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म ये देगा। आपको सबसे पहले a स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला का 2 आपको यूज़ करना है, और a की जगह आपको यही x डाल देना है, और उसके बाद आपको ध्यान देना है इस मिडिल टर्म पर। मीन्स आपका जो इक्वेशन का मिडिल टर्म है उसमें क्या छूटा जा रहा है, मीन्स उसमें क्या बच चुका है इसके अलावे। तो माइनस 2x के अलावे यहाँ पर 5 बच रहा है, और ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। मीन्स 2 इस टर्म में है ही नहीं, इसके फैक्टर में ही 2 नहीं है। इसलिए आप यहाँ पर b के तौर पर एक तो ये 5 रख देंगे, और चूंकि 2 इसमें है ही नहीं, इसीलिए आप 2 से डिवाइड करके इसे बराबर करने की, मीन्स बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। यही रूल है। और फिर माइनस 2ab, इसमें आप एक ख़ास बात ध्यान दें कि माइनस 2ab में यहाँ जो मैं 2 लिखा हूँ, इससे इस टर्म पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं 2 से डिवाइड कर चुका हूँ। मेन यहाँ पर ये फीचर आपको ध्यान देना है कि आपको इसके अरेंजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे कि ये चेंज हो जाए, सेम ही चीज़ रहना चाहिए, ये आपको ख्याल रखना है यहाँ। आफ्टर दैट आप चूंकि माइनस 2ab आपका 5/2 आ चुका है इस फॉर्म में, इसीलिए आप लिखेंगे प्लस 5/2 होल स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए, चूँकि आपने इधर प्लस 5/2 होल स्क्वायर जो जोड़ा है इसमें ये फॉर्म देने के लिए, इसलिए आपको प्लस 5/2 जो होल स्क्वायर इधर जोड़ा है, तो इसलिए RHS साइड में भी आपको ये जोड़ दे जाना चाहिए, ताकि इक्वेशन का जो रूल है, इक्वेशन का जो नींव है वो ना टूट सके। मीन्स बराबर, जो इक्वेशन का मतलब होता है बराबर होना। आप एक तरफ 5/2 होल स्क्वायर जोड़ रहे हैं तो इससे इक्वेशन पर असर पड़ेगा, इसलिए इक्वेशन चेंज हो जाएगा, इक्वेशन बराबर नहीं रह पाएगा। इसलिए आप 5/2 का होल स्क्वायर आप इधर भी जोड़ दें, मीन्स इक्वेशन के दूसरे साइड 5/2 होल स्क्वायर कर दें। आफ्टर दैट इतने टर्म पर यदि आप बात करें तो ये आपको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म दे रहा है, जो कि एक फार्मूला है आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। इसलिए यहाँ पर आप इसको x माइनस a की जगह x है, x माइनस 5/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और बात बच गई प्लस 6 की, तो प्लस 6 आप ऐसे रखें, और 5/2 का होल स्क्वायर मीन्स आपका 25/4 आने वाला है स्क्वायर करके। आफ्टर स्क्वायरिंग इसको आप इस साइड लिखें तो माइनस 25/4 इज इक्वल टू 0। अब इसका आप कैलकुलेशन कर लें, x माइनस 5/2 होल स्क्वायर कैलकुलेशन करेंगे तो 6 4 जार 24, और 24 माइनस 25 आपको माइनस 1/4 आने वाला है, और इज इक्वल टू 0। अब इसे आप ये अरेंजमेंट दे सकते हैं, x माइनस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप देखें इसको गौर से,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो ये फार्मूला मैंने कहा था थर्ड वाला फार्मूला, इस फॉर्म में आ चुका है क्वेश्चन आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आफ्टर दैट आप इसे ऐसा करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उस पर आप ब्रेक करेंगे इसे, तो एक्स माइनस 5/2 प्लस ए प्लस बी, तो प्लस का मतलब यहाँ बी का फॉर्म है आपका 1/2, तो 1/2 ऐड करेंगे, और एक बार a माइनस बी, तो इसका मतलब x माइनस 5/2 आपका a हो गया यहाँ, और माइनस b, तो माइनस के लिए माइनस का सिंबल साइन यूज़ करेंगे, और b का यहाँ वैल्यू है 1/2, तो इस तरीके से इक्वल करेंगे 0 के। अब यहाँ पर आफ्टर दैट इस दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर आपको क्या आने वाला है, x माइनस, अब आप यहाँ पर फॉरन कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, -4/2, -4, 2 टू एलसीएम 2 आएगा, -4/2, और -4/2 को आप क्या लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं। यहाँ पर आप बात कर लें तो -6/2 आने वाला है, और -5 -1 -6 आएगा, और -6/2 मीन्स 2 3 जार 6, -3 आएगा, तो इस इट मीन्स दैट x -3 आने वाला है रिजल्ट आपका। और फिर इस तरीके से x -2 इज इक्वल टू, आप 0 करेंगे एक बार, चूँकि x -3 इधर भेजेंगे तो आप 0 होगा, x इज इक्वल टू 2 आएगा रिजल्ट, और इसी तरीके से x -3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 आएगा रिजल्ट। तो ये दोनों रूट्स इस तरीके से फाइंड आउट हो जाते हैं। इस ज़रिए से इसमें कहने का मतलब कि आपको इसमें 3 फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो ये फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस 3 फार्मूले की मदद से आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर वाला मैंने एक विशेष ध्यान रखने योग्य बात कही थी कि एक्स स्क्वायर के सामने कॉफिशिएंट यदि कुछ है तो ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को रिमूव करने के लिए दोनों ही तरफ सेम चीज़ से डिवाइड कर देना है। क्योंकि इधर आपका 0 होगा तो 0 बाय समथिंग मान लिया जाए आपको 2x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यदि आप इधर दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हो तो इसका मतलब यह हुआ कि एक्स स्क्वायर आपका ये डिवाइड हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 इंटू एक्स और प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो +3 हो जाएगा और 0/2 जो है 0 हो जाएगा। तो आपका ये फॉर्म जो आएगा इसके बाद आप ये रूल अप्लाई करेंगे, इससे पहले नहीं, तब तक आपको एक्स स्क्वायर को अकेले रखना है। ये बात काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है इसमें। और फिर सेम ही प्रक्रिया है, किसी भी सवाल को आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का डेरिवेशन क्या है। मीन्स क्वाड्रेटिक फार्मूला जो x इज इक्वल टू एक्स मीन्स आपका दोनों ही उसमें रूट्स आ जाता है अल्फा और बीटा, मीन्स -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a वाला फार्मूला जो डेरिवेशन होता है वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लेंगे मीन्स जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे, मीन्स ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लेंगे और फिर उसको सॉल्व फार्मूला के जरिए जो सॉल्यूशन किया जाता है। तो उससे सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या, तो वो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो ये फार्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a का फार्मूला फाइंड आउट कैसे किया जाता है, मीन्स उसका डेरिवेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने वाली चीज़ है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला के डेरिवेशन को देखते हैं, हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो कंसीडर करना है कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c है, उसको 0 के इक्वेट करते हैं। कहने का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म हम लोग लिखते हैं। आफ्टर दैट हम लोग x² को x² का कॉफिशिएंट जो a है उससे हम लोग को डिवाइड करना है। क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड जो था उसमें हमने देखा था कि हमने बताया था कि आपको x² के कॉफिशिएंट को रिमूव करना है। फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 3x प्लस 5 मान लिया जाए इक्वल टू 0, तो आपको x² का जो कॉफिशिएंट 2 है इसे रिमूव करना है। इसके लिए आपको दोनों ही साइड 2 से डिवाइड करना होगा। तो जस्ट लाइक हियर आपको x² के जो कॉफिशिएंट a है जो आर्बिट्री कांस्टेंट है आपका उससे दोनों साइड डिवाइड किया गया है a से, तो आपको रिजल्ट मिला x² प्लस b बाय a इंटू एक्स
प्लस सी बाई ए, और 0 बाई ए जो डिवाइड किया तो 0 हो गया, इक्वल 0 के हो गया। अब क्या करना है, इसको उसी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला जो फ्रेमवर्क है वो वैसे ही करना है, सेम टू सेम। मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस मीन्स ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म में अरेंज करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स है, बी बाई ए बच जाता है। तो चूंकि ये 2 जो मल्टीप्लाई हुआ है तो इसीलिए 2 लिख दिया, तो बी बाई 2a मीन्स इसको टोटल आपका बी बाई ए इंटू एक्स ही होना चाहिए, ये अरेंजमेंट दे दिया। प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर मीन्स यहाँ से यहाँ तक के अरेंजमेंट को देखा जाए तो x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर, ये जो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है उस पर अरेंज हो जा रहा है। इसके बाद b बाई 2a होल स्क्वायर जो किया तो ये चूंकि ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा एडिशनल पार्ट है, इसीलिए चूंकि इसमें इक्वेशन में कोई चेंज ना हो तो मैंने यहाँ भी b बाई 2a होल स्क्वायर कर लिया है, और प्लस c बाई ए जो इसमें पहले से मौजूद था उसे मैं पुट किया हूँ। आफ्टर दैट इतनी तक को x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो मैंने लिख दिया। और फिर c बाई ए तो c बाई ए और माइनस बी बाई 2a होल स्क्वायर का रिजल्ट मिला स्क्वायर करने के बाद बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर कैलकुलेशन किया और इसको इस साइड ये भेजा गया, तो फिर क्या हो गया, दोनों का एलसीएम 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका एलसीएम के बाद जो रिजल्ट आया। अब स्क्वायर इस साइड सेंड करने पर आपका रूट अंडर 4a स्क्वायर रिजल्ट 2a आ जाएगा, और रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये उसी प्रकार से रहेगा। आफ्टर दैट प्लस b बाई 2a जो लेफ्ट साइड है LHS में है, इसको इस साइड भेज दिया तो माइनस b बाई 2a, और रूट से कोई वैल्यू निकलने पर प्लस माइनस दोनों होता है, इसीलिए मैं प्लस माइनस दोनों साइन से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, फिर 2a एलसीएम लिया तो माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये टोटल मिला करके डेरिवेशन है फार्मूला का डेरिवेशन, जिसमें कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a का रिलेशन आता है। और इससे आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसमें सॉल्व कर सकते हैं, वेयर a b एंड c आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर x एंड द कांस्टेंट टर्म इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से फार्मूला का डेरिवेशन होता है। अब सवाल आता है कि एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब सॉल्यूशन होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स प्राप्त होते हैं तो रूट्स के 3 नेचर्स पाए जाते हैं, क्योंकि जब सॉल्यूशन के बाद आप देखेंगे तो कभी कभार ऐसा होता है कि x के दोनों वैल्यू इक्वल आए हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि x के दोनों डिफरेंट वैल्यू आए हैं, मीन्स 2 डिफरेंट रूट्स आए हैं, और कभी कभार ऐसा होगा कि उसके वैल्यू इमेजिनरी नंबर आ सकते हैं। ये 3 कंडीशंस होते हैं जिसको नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पर समझ सकते हैं। और इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट्स एक टर्म आता है, और डिस्क्रिमिनेंट्स जिसका हिंदी विविधकर या विवेचक के नाम से जानते हैं। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो यहाँ एक टर्म आता है इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में, वो दरअसल यही है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यही बताता है कि जो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसका नेचर क्या है। तो अब यहाँ ध्यान देना है, जो d का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू आता है वो तय करता है कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा। तो d यदि 0 से बड़ा है, मीन्स d इज ग्रेटर देन 0 से बड़ा है, तो इसके 2 डिफरेंट रूट्स प्राप्त होंगे। मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के बाद इसके 2 डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। और फिर दूसरा कंडीशन ये होता है कि d यदि 0 से छोटा है, d यदि 0 से छोटा है मीन्स नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो उसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। और तीसरा कंडीशन ये है कि d यदि 0 के इक्वल आ रहा है, कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ रहा है, तो इस कंडीशन में जो दोनों रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के बाद वो इक्वल रूट्स होंगे, बराबर रूट्स होंगे। तो ये 3 कंडीशंस की जांच पहले की जा सकती है कि उसके रूट्स का नेचर क्या है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या है।
अब फिर उसी सवाल पर आते हैं और देखते हैं इक्वेशन। जो सबसे पहले उसी एक सवाल को लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि बताया डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, जो सबसे पहले नेचर ऑफ द रूट्स तय करने के लिए आपको d निकालना है, और d के लिए आप तय करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर आप सबसे पहले कॉफिशिएंट लिख लें, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 5 एंड c इज इक्वल टू 6। अब d निकालना है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d यहाँ माइनस 5 है, माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी 6। तो यहाँ देखें 25 माइनस 6 4 जार 24। तो इट मीन्स दैट रिजल्ट 1 आ रहा है। तो यहाँ पर d इज़ ग्रेटर दैन 0, 0 से ज़्यादा आ रहा है d, जो कि ये कंडीशन बताता है कि व्हेन d इज़ ग्रेटर दैन 0 तो दो डिफरेंट रूट्स मिलेंगे, मीन्स टू डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे हमें जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए, जब ये पता चल जाता है तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, वो बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का यूज़ करेंगे। तो देखिए, चलिए फार्मूला लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसी को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। तो वी कैन राइट d2। तो अब आप यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac ना लिख करके 2 ऐसे रूट अंडर d डाल सकते हैं। अब चलिए x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी का वैल्यू यहाँ माइनस 5 और प्लस माइनस रूट अंडर d का वैल्यू यहाँ पर क्या आया है, 1 आया है। तो चलिए 1 लिखता हूँ, फिर 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है तो 1। अब x इज इक्वल टू क्या मिला, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस 5 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का वैल्यू 1 आएगा बाय 2। अब x इक्वल टू जो ये रिलेशन आया है, तो चूंकि दो रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं मैक्सिमम, इसलिए x से दो रूट्स फाइंड आउट होंगे। एक अल्फा इज इक्वल टू आप 5 प्लस 1 बाई 2 कर लेंगे, तो मीन्स 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3, ये एक आंसर आएगा। और बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 1 बाई 2 मीन्स 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2 आंसर आएगा। तो ये दोनों ही रूट्स मिलेंगे। तो पिछले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या फैक्टराइजिंग वाला मेथड या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए सॉल्यूशन, तीनों में आपका सेम वैल्यू फाइंड आउट हुआ 3 और 2। तो ये तीनों ही जरिया है जिसके जरिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो इन बातों को ध्यान में रख करके आप सॉल्यूशन कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जहाँ पर फैक्टराइजेशन ना हो रहा हो वहाँ पर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए कर सकते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। और चौथा एक मेथड होता है ग्राफिंग मेथड, जिसका जिक्र आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है और ये 10th लेवल तक है भी नहीं, इसलिए इतनी तक बात के जरिए आप 10th के सारे सवालों को उस अकॉर्डिंग हल कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर इस पर बेस्ड मिलेगा। इस पर ढेर सारे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस मिलेंगे, जहां डेली लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी होते हैं। वहां पर आपको डेली लाइफ के उन क्वेश्चंस को उसी प्रकार से सेम टाइप से, जिस तरीके से लीनियर इक्वेशन के दूसरे जूनियर क्लासेस में आपने देखा या फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में देखा, जिस तरह से कंसीडर किया जाता है उसी तरीके से वेरिएबल को कंसीडर करके फिर उसके रिप्रेजेंटेशन करना है। और रिप्रेजेंटेशन के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब फाइंड आउट हो जाएगा तो फिर देखना है कि क्या वो उसका रिजल्ट, उसका सॉल्यूशन या उसका रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप अपने सुलभता के अनुसार आप जो भी मेथड तय करना चाहें उस मेथड के जरिए उस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर दिए गए वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन का सॉल्यूशंस पता कर सकते हैं। तो इस पर सॉल्व करें क्वेश्चन और बनाते रहें, देखते रहें।